दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बीमारी का इलाज आप बाहर ढूंढ रहे हैं, उसकी महा औषधि रोज सुबह आपकी रसोई में आपकी नज़रों के सामने सब्जी की टोकरी में रखी होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्याज की। हम इसे सिर्फ एक साधारण सब्जी या फिर सलाद का हिस्सा मानते हैं, लेकिन आयुर्वेद के सबसे बड़े ग्रंथों में इसे महज एक भोजन नहीं बल्कि जादुई दवा कहा गया है। आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे कि सच में प्याज खाने से रोजाना की शारीरिक परेशानियां ठीक हो सकती है? क्या प्याज सच में इतनी असरदार है, और अगर है तो इसे खाने का सही तरीका क्या है? दोस्तों, आपके मन में जितने भी सवाल हैं उन सभी का जवाब आपको इस एक वीडियो में मिलने वाला है। आज इस वीडियो में हम प्याज के फायदे, खाने का तरीका, कि इन्हें खाने से बचना चाहिए, तासीर क्या है, शरीर के वात, पित्त और कफ दोष पर इसका क्या असर पड़ता है, जोड़ों के दर्द, पाचन, कब्ज, पुरुषों की कमजोरी और महिलाओं की समस्याओं में इसके क्या क्या चमत्कारी फायदे हैं, ये सब पूरे डिटेल्स में जानने वाले हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद प्याज को लेकर आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं वो सब का जवाब आपको मिल जाएगा। प्याज को देखने का आपका नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो बिना एक भी सेकंड स्किप किए इस बेहद ज़रूरी और दिलचस्प वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में प्याज को एक खास नाम दिया गया है, पलांडु। पलांडु का मतलब क्या है? देखिए, इसका सीधा सा अर्थ है वह चीज़ जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाकर उसकी रक्षा करे। इसे ग्रंथों में कंदर्प भी कहा गया है, क्योंकि यह शरीर में अंदरूनी ताकत और मर्दाना शक्ति को जगाता है। इसकी तेज महक के कारण इसे दुर्गंध भी कहा गया है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे एलियम सेपा के नाम से जानते हैं। आयुर्वेद में प्याज को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है लाल प्याज। यह आकार में थोड़ी छोटी और स्वाद में ज़्यादा तीखी होती है। यह आमतौर पर हर घर में रोज इस्तेमाल होती है। दूसरा है सफ़ेद प्याज। यह आकार में थोड़ी बड़ी होती है। आयुर्वेद कहता है कि औषधीय गुणों के मामले में, खासकर शरीर को ठंडक देने और ब्लीडिंग रोकने के मामले में, सफ़ेद प्याज लाल प्याज से कहीं ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब अक्सर लोगों के मन में यह उलझन रहती है कि प्याज ठंडी होती है या फिर गर्म। आइए इसे आयुर्वेद के नज़रिए से समझते हैं। देखिए, ये खाने में हल्की मीठी और तीखी होती है। जब ये पेट में जाकर पूरी तरह पच जाती है तो इसका अंतिम असर मधुर यानी मीठा होता है। तासीर की बात करें तो यह न तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ठंडी। आयुर्वेद में इसे हल्का गर्म, ईषत उष्ण माना गया है। यह शरीर के अंदरूनी रूखेपन को खत्म करके नमी और चिकनाई देने का काम करती है। अब आप सोचेंगे कि अगर प्याज की तासीर हल्की गर्म है तो फिर इसे गर्मियों में लू बचने के लिए क्यों खाया जाता है? देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है। गर्मियों के मौसम में सूरज की तेज धूप और गर्मी के कारण हमारे शरीर के अंदर का पानी सूखने लगता है और रूखापन यानी ड्राइनेस बढ़ जाता है। इस रूखेपन की वजह से शरीर में वात दोष यानी वायु, गैस जमा होने लगता है। प्याज का स्वभाव बहुत चिकना यानी स्निग्ध होता है। जब हम गर्मियों में कांदा यानी प्याज खाते हैं तो यह अपने चिकने गुण से शरीर के उस रूखेपन को, ड्राइनेस को सोख लेता है और वात दोष को शांत रखता है। यही कारण है कि इसे खाने से हम गर्मियों में लू और पेट की बीमारियों से बच जाते हैं। देखिए, हमारा शरीर 3 स्तंभों पर टिका है, वात, पित्त और कफ। आयुर्वेद कहता है कि शरीर में होने वाली 80 तरह की बीमारियां अकेले वात यानी वायु के बिगड़ने से होती है। आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है कि लहसुन को वात को शांत करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी दवा माना गया है, और लहसुन के ठीक बाद अगर कोई दूसरी बेहतरीन दवा है तो वो है प्याज। यह बढ़े हुए वात दोष को पूरी तरह शांत कर देती है। हालांकि यह शरीर में पित्त यानी गर्मी और कफ को थोड़ा बढ़ाती है, लेकिन कफ के मामले में इसका एक बहुत अच्छा गुण भी है। यह फेफड़ों में जमे हुए गाढ़े बलगम को पिघलाकर बाहर निकाल देती है। दोस्तों, हम बात करते हैं उन फायदों की जो प्याज को एक सुपर फूड और महा औषधि बनाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इसके फायदे सिर्फ पेट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सिर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक काम करती है। इसके सबसे पहले फायदे की बात करें तो ये नसों और जोड़ों के जिद्दी दर्द में राहत देता है। अगर आपको साइटिका का दर्द है, जिसमें कूल्हों से लेकर पैर तक बिजली जैसा करंट दौड़ता है, या फिर नसों में हर वक्त खिंचाव और कमजोरी महसूस होती है, तो प्याज आपके लिए वरदान है। देखिए, आयुर्वेद कहता है कि दर्द का कारण वात है। प्याज का स्वभाव गर्म और चिकना यानी स्निग्ध होता है। यह नसों के अंदरूनी रूखेपन को खत्म करता है और सूजन को सोख लेता है। गठिया, अर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द की समस्या जिनको है, उनके लिए भी प्याज फायदेमंद है। देखिए, प्याज सूजन और जोड़ों के जकड़न को कम करती है।
प्याज का सेवन और इसका लेप दोनों ही दर्द को खींचने का काम करते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्याज को दीपन और पाचन कहा गया है? यह हमारे पेट में मौजूद जठराग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर को तेज करता है। जिन लोगों को खाने की खुशबू तो अच्छी लगती है पर भूख नहीं लगती, उनके लिए यह लीवर को एक्टिव करता है। यह पित्त के बहाव को सही करता है, जिससे भारी से भारी खाना भी आसानी से पच जाता है और शरीर को उसका पूरा पोषण मिलता है। आजकल की बिगड़ी लाइफस्टाइल में कब्ज एक बड़ी समस्या है। प्याज में नेचुरल फाइबर और स्निग्धता होती है। यह आंतों में जमे सूखे मल को ढीला करता है और उसे बाहर धकेलता है। बवासीर में भी ये फायदेमंद है दोस्तों। खूनी बवासीर में खासकर सफ़ेद प्याज का रस मिश्री के साथ लेने से खून गिरना बंद होता है और वहाँ की सूजन कम होती है। यह नसों को ठंडक पहुंचाकर बवासीर के मस्सों के दर्द में राहत देता है। इसके अलावा प्याज को आयुर्वेद में वृक्ष और वाजीकरण औषधि माना गया है। यह पुरुषों में शुक्र धातु यानी स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को सुधारता है। यह न केवल शारीरिक कमजोरी को दूर करता है बल्कि शरीर के ओज यानी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। यह एक प्राकृतिक टॉनिक की तरह काम करता है जो शरीर को अंदर से फौलाद बनाता है। महिलाओं के लिए प्याज एक बहुत अच्छी दोस्त साबित हो सकती है। यह गर्भाशय को टोन करती है। जिन महिलाओं को पीरियड्स के दौरान असहनीय दर्द होता है या जिनका फ्लो बहुत कम होता है, उनके लिए प्याज का सेवन गर्भाशय की रुकावटों को साफ करता है और पीरियड्स को रेगुलर बनाता है। आजकल दोस्तों हार्ट ब्लॉकेज और कोलेस्ट्रॉल का खतरा बहुत बढ़ गया है। प्याज में एलिसिन और क्रोमियम जैसे तत्व होते हैं। यह खून में जमे गंदे कोलेस्ट्रॉल को पिघलाने में मदद करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल HDL को बढ़ावा देते हैं। यह खून को पतला रखने में मदद करता है जिससे हार्ट अटैक का खतरा कम होता है और धमनियाँ आर्टरीज साफ रहती हैं। यही नहीं दोस्तों, प्याज हाई BP में भी, हाई ब्लड प्रेशर में भी राहत देता है। प्याज एक नेचुरल डायरेटिक है, यानी यह पेशाब के जरिए शरीर से फालतू सोडियम और गंदगी को बाहर निकालता है। जब शरीर में एक्स्ट्रा नमक बाहर निकलता है तो नसों पर दबाव कम होता है और हाई BP धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। इसकी तासीर नसों को लचीला बनाए रखने में मदद करती है। इसके अलावा डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी प्याज बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि प्याज में ऐसे तत्व होते हैं जो इंसुलिन की मात्रा बढ़ाने में मदद करते हैं। अगर खाने के साथ सीमित मात्रा में कच्चा प्याज खाया जाए तो यह भोजन के बाद अचानक बढ़ने वाले शुगर स्पाइक को रोकने में मदद करता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, इसलिए यह शुगर के मरीजों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। दोस्तों प्याज को सीधे सलाद की तरह खाने के बजाय अगर बीमारी के हिसाब से सही चीज़ों के साथ मिलाकर खाया जाए तो यह अमृत बन जाती है। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कौन कौन सी बीमारी में कैसे इसका सेवन करना है। सबसे पहले बात करते हैं भूख बढ़ाने के लिए और लीवर को हेल्दी रखने के लिए। एक छोटा चम्मच यानी 5 ml प्याज के रस में 2 से 4 बूंद अदरक का रस मिलाएं। इसे खाना खाने से आधा घंटा पहले पी लें। इससे आपकी भूख खुलकर जाग उठेगी और आपका लीवर भी हेल्दी रहेगा। इसके अलावा जिनको भी कब्ज, कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स की समस्या है वे लोग क्या करें, 10 से 20 ml सफ़ेद प्याज के रस में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर सुबह सुबह पिया करें। या फिर प्याज को गाय के शुद्ध घी में हल्का सा भून लें और उसमें थोड़ी सी मिश्री मिलाकर खा लें। आप इसे सुबह नाश्ते के 1 घंटे के पहले या नाश्ता करने के 1 घंटे बाद भी ले सकते हैं। इससे पेट की कब्ज और बवासीर का दर्द ठीक हो जाएगा। पुरुषों की कमजोरी दूर करने के लिए क्या करें, 5 से 10 ml प्याज के रस में घी और शहद मिलाकर लिया करें। ध्यान रखिएगा, आयुर्वेद में घी और शहद को कभी भी बराबर मात्रा में मिलाना मना है। बराबर मात्रा में मिलाने से यह जहर बन जाता है। अगर आपका शरीर गर्म प्रकृति का है, वात पित्त बढ़ा हुआ है, तो 1 चम्मच घी में आधा चम्मच शहद मिलाएं। अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम ज़्यादा रहती है, आपका शरीर कफ प्रकृति का है, तो 1 चम्मच शहद में आधा चम्मच घी मिलाएं। इसे प्याज के रस के साथ रोज सुबह सुबह लिया करें। जिनको भी बलगम वाली पुरानी खांसी या फिर अस्थमा की प्रॉब्लम है, वे लोग 1 चम्मच प्याज के रस में 1 चम्मच शुद्ध शहद अच्छी तरह मिला लें और इसे दिन में 2 बार चाटा करें। यह फेफड़ों में फंसे पुराने से पुराने बलगम को पिघलाकर बाहर कर देगा। और अगर बच्चों को सूखी खांसी हो गई है तो वे लोग क्या करें, देखिए बच्चों को अक्सर प्याज का तीखा स्वाद पसंद नहीं आता। उनके लिए प्याज के रस में थोड़ी सी पीसी हुई मिश्री मिलाकर चटाइए, खांसी में तुरंत आराम मिलेगा। गर्मी के दिनों में नाक से खून बहने पर सफ़ेद प्याज का रस निकाल लें और उसकी 2-2 बूंदें नाक के दोनों छेदों में टपकाएं या फिर सफ़ेद प्याज को काटकर जोर से सूंघें, ब्लीडिंग तुरंत रुक जाएगी। इसके अलावा अगर बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं या फिर स्कैल्प बहुत सूखी हो गई है तो ताज़ा प्याज का रस निकालकर बालों की जड़ों में लगाएं
और 1 घंटे के बाद धो लें। आप प्याज का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कान में अचानक तेज दर्द होने पर प्याज के रस को हल्का सा गुनगुना करें, 2 बूंद कान में डालें। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर कान का पर्दा फटा हो या फिर कान में मवाद बहता हो तो कान में कुछ भी नहीं डालना है। अब आते हैं उस बात पर जो जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जिसके बारे में आम तौर पर लोग नहीं बात करते हैं, है ना? आयुर्वेद सिर्फ शरीर का नहीं, मन का भी इलाज करता है। हमारे मन के 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। सत्व मतलब मन की शांति, पवित्रता और फोकस। रज यानी मन की चंचलता, गुस्सा और इच्छाएं। तम यानी आलस, अज्ञान और भारीपन। आयुर्वेद के अनुसार प्याज एक राजसिक और तामसिक भोजन है। इसका मतलब है कि यह हमारे मन की शांति यानी सत्व गुण को कम करता है और मन में चंचलता, गुस्सा और वासना को बढ़ाता है। तो किन लोगों को प्याज बहुत कम खाना चाहिए या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? विद्यार्थी, जिन बच्चों या फिर युवाओं को पढ़ाई करनी है, गहरी एकाग्रता और मजबूत याददाश्त की जरूरत है, उन्हें कच्चा प्याज बहुत कम खाना चाहिए। यह दिमाग को स्थिर नहीं रहने देता। इसके अलावा जो लोग योग, प्राणायाम या फिर मेडिटेशन करते हैं वे प्याज से पूरी तरह दूर रहते हैं, क्योंकि प्याज मन को अशांत और चंचल बनाता है, जिससे ध्यान लगाने में बहुत दिक्कत आती है। यही वजह है कि आश्रमों और मंदिरों में हमेशा सात्विक भोजन दिया जाता है जिसमें प्याज, लहसुन नहीं होता। अगर आप बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, आपको घबराहट होती है या फिर आप डिप्रेशन से जूझ रहे हैं तो कच्चा प्याज आपके दिमाग की चंचलता को और बढ़ा सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एसिडिटी वाले लोग भी इसका सेवन ना करें। जिन्हें पेट में बहुत ज़्यादा जलन होती है, खट्टी डकारें या फिर अल्सर की समस्या है, उन्हें कच्चा प्याज खाने से बचना चाहिए। देखिए, जैन धर्म में अहिंसा को सबसे ऊपर माना गया है। प्याज जमीन के नीचे उगता है, इसलिए इसे उखाड़ते समय जमीन के छोटे छोटे जीवों को नुकसान पहुंचता है। इसी धार्मिक और वैज्ञानिक कारण से जैन समाज में प्याज वर्जित है। इसके अलावा हमारे यहाँ उत्तर भारत में लोग अक्सर सब्जियों और दाल में प्याज का तड़का सरसों के तेल में लगाते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से यह तरीका थोड़ा गलत है। सरसों का तेल स्वभाव से बहुत गर्म और तीखा होता है और प्याज भी हल्की गर्म होती है। जब ये दोनों मिलते हैं तो शरीर में पित्त यानी गर्मी और एसिडिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सही तरीका क्या है? प्याज को हमेशा गाय के शुद्ध घी में भुनना चाहिए। घी का स्वभाव ठंडा और शांत होता है। जब प्याज को घी में पकाया जाता है तो घी प्याज की फालतू गर्मी और तीखेपन को सोख लेता है और उसके वातनाशक गुणों को कई गुना बढ़ा देता है। तो दोस्तों, अब अच्छी तरह आप समझ गए होंगे कि आपकी रसोई में रखा प्याज कोई मामूली चीज़ नहीं है। अगर आप इसे सही मात्रा में, सही चीज़ के साथ मिलाकर एक दवा की तरह खाएंगे तो यह आपके जोड़ों का दर्द दूर करेगा, पेट साफ रखेगा और शरीर को गजब की ताकत देगा। लेकिन हाँ, अपने मन को शांत और एकाग्र रखने के लिए इसके तामसिक असर को भी ध्यान में रखें और इसे लिमिट मात्रा में ही खाएं। मुझे पूरा यकीन है कि रुद्र होम रेमेडीज़ की इस वीडियो में प्याज के बारे में मिली यह आसान और गहरी जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। आपके मन के सारे सवालों का जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई आयुर्वेद के इस सच को जान सके। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही सरल, सच्ची और प्रामाणिक जानकारियाँ आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आयुर्वेद को अपनाएं, हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और असरदार होम रेमेडी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।